अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के अंदर। अक्सर हम सुनते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की लेकिन हमें उसमें नुकसान हुआ। रियल एस्टेट में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको राइट टाइम पे चीज़ों की बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है। वो चाहे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, रियल एस्टेट के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। और रियल एस्टेट के अंदर हमेशा से कहा जाता है कि वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अगले 5 साल तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो। इसी तरह से हमारे बहुत से हजरात जो हैं, बहुत से देखने वाले जो हैं, वो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि राइट टाइम नहीं होता। जैसा कि आज से साल 1.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हुई थी रियल एस्टेट के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए और बहुत सी और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बनाई भी। वो टाइम था एक सेलिंग के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि हम किसी भी बिज़नेस के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम अपने पैसे को रोलिंग में लेकर आते हैं, तो हमें पीक की तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम एक बॉटम लगा दें कि लेट्स सपोज मुझे 1 करोड़ की एक प्लॉट के ऊपर ऑफ़र आ चुकी है और मेरी कोशिश ये है कि 1 करोड़ 5 लाख के अंदर सेल हो। इसमें 1 करोड़ 5 पे सेल होना जो है वो उसमें 100 में से 10% चांसेस होते हैं, क्योंकि एक चीज़ की मार्केट वैल्यू ही अगर 1 करोड़ है तो अगर हम 5 लाख डिमांड करेंगे तो ये 5 लाख का डिफरेंस जो कि 1% या 2% बनता होगा, इसको पूरा करते करते हम वो जो टाइम होता है जिसके अंदर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बैक लेना होता है उसको खो बैठते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बहरिया टाउन कराची की मार्केट से दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने 17 लाख का एक 125 गज का प्लॉट लिया था, उनके प्लॉट की वर्थ 60 लाख तक भी हुई, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि ये प्लॉट अभी मज़ीद महंगा होगा, हम इसको फिर सेल करेंगे। सेल भी करना है लेकिन उसके लिए मज़ीद वेट। जैसे ही मार्केट डाउन होना शुरू हुई, प्राइसेस हमें ग्रेजुअली नीचे आती हुई नज़र आई, तो इतनी एकदम से चीज़ें हमें नीचे नज़र नहीं आई थी। 60 लाख वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो नीचे आई थी स्टार्ट में वो 55 या 50 लाख की थी, जहाँ पे आप ये देखें कि हमने अपने प्रॉफिट में से नुकसान करना था, ना कि हमने वो चीज़ 60 लाख की ख़रीदी हुई है और आज वो 50 लाख की बेचनी पड़ रही है। जो लोग उसमें से अपना प्रॉफिट रखते हुए भी उसको मज़ीद इंतज़ार में थे कि ये दोबारा से बेहतरी की तरफ जाएगी, जब कि जो प्रेडिक्शंस थी या ओवरऑल चीज़ें देखने में जो नज़र आ रही थी, जो मुल्की हालात थे, जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, उसके मुताबिक साफ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि अगर हम अभी इसमें से नहीं निकलते तो हमें एक मज़ीद 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इस चीज़ में स्ट्रक होना पड़ेगा या फिर कल को नुकसान में बेचनी पड़ेगी। तो हम उस वेट एंड सी के चक्कर के अंदर हमने वो मौका अपने हाथ से जाने दिया। वो मौका जाने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो वहाँ से प्रॉफिट था वो भी रुक गया। और आज 2023 के अंदर जुलाई के अंदर जबकि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 40 to 50% जो हैं अपनी ओरिजिनल प्राइस से नीचे आ चुकी हैं। ये टाइम था बाइंग के लिए। हम बार बार वीडियोस के अंदर बताते रहे साल 1.5 साल पहले कि ये सेलिंग का टाइम है। अपनी प्रॉपर्टीज़ जिनको आपने होल्ड किया हुआ है उनसे प्रॉफिट हासिल करने का टाइम है। इसको सेल करें, अपने पैसे को अपने पास रखें और राइट टाइम पर दोबारा इन्वेस्ट करें। आज बाइंग का टाइम है, तो जिन लोगों ने तब सेलिंग करके अपना पैसा नहीं निकाला था, आज वो आगे बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी चीज़ों के अंदर स्टक हुए हुए हैं। तो ये एक राइट टाइम है। रियल एस्टेट के अंदर हमें हमेशा टाइम देखना पड़ता है। हमेशा किसी भी मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो मार्केट का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। जब चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आती हैं तो तब हमें बाय करना होता है, क्योंकि इस ग्राफ ने ऊपर भी जाना है और जब ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको उस पर रिटर्न हासिल होगा। इसी तरह से मैं उन लोगों को भी यहाँ पे रिलेट करना चाहूँगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की और अपना पैसा बैंक्स के अंदर रखा। अब जिस बंदे ने 1 करोड़ रखा था, पैसा डीवैल्यू होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन का जब वर्ड आता है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन 3 to 4% होती है, जबकि हमारे जैसी कंट्री के अंदर 30 to 40% इन्फ्लेशन चल रही होती है। तो वो जो 1 करोड़ रखा हुआ था वो 70 या 80 लाख रह गया। अगर यही चीज़ किसी जगह पे हमने इन्वेस्ट किया होता ये पैसा, तो डेफिनेटली हमें जब चीज़ें बेहतर होती तो उसके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट आ रहा होता, तो हमें वो जो डी वैल्यू वाला नुकसान है वो ना हो रहा होता। इसी तरह से जिन लोगों ने
ओवरसीज़ जो हैं हमारे, जिन्होंने डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, पैसा बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से उनका नुकसान हुआ। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बेहतरी चीज़ों में नज़र आ रही है, और हमें जो तमाम लोगों के नुकसान जो नज़र आ रहे हैं वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये चेंजेस एकदम से नहीं होगी, ग्रेजुअली जिस तरह से पहले मार्केट के अंदर बेहतरी आई थी उसी तरह से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ है तो वहाँ पे जिन लोगों का पैसा बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ था उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जिन लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको उसके ऊपर डबल प्रॉफिट आना शुरू हो गया। जैसे ही श्रीलंका के अंदर ये डिफ़ॉल्ट होने वाला काम शुरू हुआ है तो वहाँ रियल एस्टेट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा हमें बूम देखने को मिला था, क्योंकि लोगों ने अपने जो विद इन सिटी या विद इन वो जगह जहाँ पे तमाम चीज़ें जिनकी अप्रोचेस करीब थी, लोगों ने उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। जो शहर से बाहर के इलाकों में थे वो भी विद इन सिटी या किसी ऐसे टाउन के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे थे कि जहाँ पर उनके ख़र्चे कम हों। तो उन्होंने क्या किया था कि अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया, और जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी रियल एस्टेट के अंदर उनको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलना शुरू हो गया। तो बहुत सी खबरें हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह न करे अगर ऐसा होता भी है तो जो पैसा आपने बैंक्स के अंदर रखा है अगर उसकी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।